हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, छठ का पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को बहुत ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस वर्ष छठ पर्व की जो पूजा है वो 20 नवंबर शुक्रवार को की जाएगी। बिहार में यह पर्व विशेष तौर से बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह व्रत संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। छठ पर्व षष्ठी से 2 दिन पहले यानी चतुर्थी से ही नहाय खाए आरंभ हो जाता है और इसका समापन सप्तमी तिथि को पारण करके किया जाता है। छठ पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है और इस पर्व में मुख्य सूर्य देव को अर्घ्य देने का सबसे बड़ा महत्व माना गया है। आज हम छठ पर्व का महत्व और इसके पीछे की पौराणिक कथा जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है और इस वर्ष 2020 में छठ पूजा 20 नवंबर को की जाएगी। ये 4 दिवसीय पर्व संतान की खुशहाली और अच्छे जीवन की कामना से किया जाता है। सूर्य उपासना का ये अनुपम पर्व है। इस व्रत को महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी समान रूप से करते हैं। इस पर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से होती है और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मुख्य पूजा के बाद सप्तमी की सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देने के पश्चात पर्व का समापन होता है। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है क्योंकि इस व्रत में पूरे 36 घंटे तक व्रती बिना कुछ खाए पिए रहते हैं। आइए जानते हैं छठ पर्व का इतिहास और पौराणिक कथा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि छठ का पर्व वैदिक काल से चला आ रहा है। इस व्रत में मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद, सूर्य पूजन, उषा पूजन किया जाता है। इस पर्व में वैदिक आर्य संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। छठ पूजा का बहुत ही महत्व माना गया है। इस पर्व को भगवान सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु इन सबको समर्पित किया जाता है। यह पर्व बिहार के साथ साथ पूरे देश के कई हिस्सों में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दूसरे देशों में भी रहने वाले सभी प्रवासी भारतीयों के कारण अब ये पर्व विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। छठ का महापर्व बिहार की संस्कृति बन चुका है। इस पर्व के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्रियवंद नाम के राजा की कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करने के पश्चात प्रियवंद की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई खीर प्रसाद के रूप में दे दी, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। परंतु दुर्भाग्यवश वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। तब राजा प्रियवंद का हृदय अत्यंत द्रवित हो उठा। वे अपने पुत्र को लेकर शमशान ले गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी समय ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा कि वो उनकी पूजा करें। ये देवी सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई है। इसी कारण ये षष्ठी या छठी मैया कहलाती है। राजा ने माता के कहे गए अनुसार पुत्र इच्छा की कामना से देवी षष्ठी का व्रत किया, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि
इसीलिए संतान प्राप्ति और संतान की सुखी जीवन के लिए छठ की पूजा की जाती है। और दोस्तों, छठ पर्व से जुड़ी एक कथा और भी है कि छठ पर्व का आरंभ महाभारत काल के समय में हुआ था। कहा जाता है कि इस पर्व की शुरुआत सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्यदेव की पूजा करते थे और उनको अर्घ्य देते थे। सूर्य नारायण की कृपा और तेज से ही वे महान योद्धा बने थे। इसलिए आज भी छठ में जो पूजा की जाती है, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने की परंपरा है। इस संबंध में एक कथा और भी मिलती है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट कौरवों से जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। इस व्रत से पांडवों को उनका पूरा राजपाट वापस मिल गया था। और लोक प्रचलित मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया भाई बहन हैं। इसलिए छठ के पर्व में छठी मैया के साथ साथ सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे बढ़ाकर अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में इस जानकारी को शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।